स्टूडेंट्स, आपकी मंडे को इंग्लिश की यूनिट टेस्ट है, तो उसका सिलेबस आपको ऑलरेडी पता होगा। फिर भी मैं आपको इसमें सिलेबस बता दे रही हूँ, जिनको नहीं पता है सिलेबस, पर सिलेबस देख लीजिए। और पेपर स्टाइल जो इसके अंदर है वो रफली आइडिया लगाने के लिए है कि ऐसा ही पेपर बन के आ सकता है। ये एग्जैक्ट सेम हो ज़रूरी नहीं है पेपर स्टाइल, बट कुछ सेम होगा। और आप इतना प्रिपेयर कर सकते हो कि पास होने के लिए मैं कितना पढ़ के जाऊँ तो मैं पास हो जाऊँगा। ठीक है, जिसको फुल लाने वो पूरा प्रिपेयर करे। पेपर स्टाइल एक बार सिर्फ देख लेना कि इतने मार्क्स का कॉम्प्रिहेंशन आ रहा है, इतने मार्क्स का ट्रू फॉल्स है, तो उससे थोड़ा आइडिया लग जाएगा। अब ये सिलेबस, इसके अंदर आपका यूनिट 1 और यूनिट 2 दो यूनिट है। यूनिट 1 के अंदर आपको रीड 1 और रीड 2 आएगा। रीड 1 में चैप्टर है जर्नी ऑफ माई लाइफ फ्रॉम अर्थ टू एवरेस्ट। रीड 2 में चैप्टर है द वाइल्ड सेवियर। यूनिट 2 के अंदर से दो चैप्टर आ रहे, ऑटोफैब टेक्नोलॉजी एंड सेकेंड रीड 2 है पालनपुर यूथ री इन्वेंट्स द हम्बल वॉच। तो ये जो 4 चैप्टर है यूनिट 1 और यूनिट 2 के, ये आपको प्रिपेयर करने हैं। याद रखना, आपका जो यूनिट टेस्ट है उसके अंदर कोई भी पोएम नहीं है, तो पोइट्री सेक्शन नहीं होगा, तो कॉम्प्रिहेंशन जो भी आएंगे चैप्टर के वो ज़्यादा होंगे। और इस 4 चैप्टर के अलावा आपको सप्लीमेंट्री भी प्रिपेयर करना था। सप्लीमेंट्री रीडिंग, वो जो एक बुक है जो आपको अलग से परचेज़ करनी थी, वो बुक में से 4 चैप्टर आ रहे हैं। पहला चैप्टर है थिंक पिंक थिंक फ्लेमिंगो। सेकेंड चैप्टर है पेंगुइन माय फ्रेंड। थर्ड चैप्टर है इसका माय ग्रेट ओलंपिक प्राइज़। फोर्थ चैप्टर है डिटर्मिनेशन। तो ये जो 4 चैप्टर है ये आपको प्रिपेयर करने हैं। तो सप्लीमेंट्री में से भी आपको कॉम्प्रिहेंशन उठ के आएगा, तो आपको चैप्टर समझना पड़ेगा और फिर आप कॉम्प्रिहेंशन जब आएगा आंसर ढूंढ के लिख सकते हो। बट याद रखना कि पूरा कॉपी पेस्ट नहीं करना है। स्टार्टिंग का क्वेश्चन में से उठाना होता है, फिर वहाँ पे जाके पैराग्राफ में से ढूंढ के लिखना होता है। कभी कभी पहले पैराग्राफ में से लिखना होता है, फिर क्वेश्चन से एंडिंग करना होता है। तो इतना जब आप रीड करोगे तब दिमाग चलना चाहिए कि पहले कौन सा पार्ट लिखूँ तो सेंटेंस प्रॉपरली फ्रेम होगा। जब तक सेंटेंस फ्रेम नहीं होगा, ऐसे सिर्फ डायरेक्ट कॉपी पेस्ट करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, कट के मार्क्स मिलेंगे। अब जो ये पेपर स्टाइल है ये रफ बता रही हूँ, कोई एग्जैक्ट नहीं है। तो इसमें देख लो क्वेश्चन 1, 2 और शायद आपको क्वेश्चन 3, 4, 4 क्वेश्चन आपको ट्रू फॉल्स के लिए आ सकते हैं 4 मार्क्स में, क्योंकि आपका पोएम सेक्शन नहीं है। 4 मार्क के आपके ट्रू फॉल्स आ सकते हैं या फिर आपके 2 मार्क्स के अंदर आ सकते हैं। 2 या 4 मार्क के बीच में आपका ट्रू फॉल्स हो सकता है। तो ट्रू फॉल्स तब आएगा जब आपने चैप्टर ढंग से प्रिपेयर किया होगा, चैप्टर समझा होगा। ठीक है, तो अगर जैसे कि चैप्टर 1 सबने पढ़ लिया होगा मोस्ट प्रोबेबली, जैसे कि चैप्टर 1 में लिखा है अरुणिमा सिन्हा इज़ नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर। अगर आपको पता है वो नेशनल लेवल वॉलीबॉल प्लेयर है तब आप उसमें ट्रू टिक कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में आता है स्टेट लेवल तो वो फॉल्स होगा। तो जब चैप्टर की डेप्थ में अंडरस्टैंडिंग है आपकी, तब आप जो आपकी ट्रू फॉल्स है वो आप अच्छी तरह टिक कर पाओगे। फिर आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 होगा या 5 होगा वो आपका मीनिंग्स होगा। मीनिंग्स क्या होता है, जो ग्लोसरी के अंदर चैप्टर ख़त्म होने के बाद जो ग्लोसरी दी होती है। अब जैसे कि ये 4 चैप्टर हैं, यूनिट 1 के अंदर रीड 1 रीड 2, यूनिट 2 के अंदर रीड 1 रीड 2, उसमें जो ग्लोसरी है चैप्टर ख़त्म होने के बाद एंडिंग में जो मीनिंग्स है उसको एक बार रफली देख के आना। जो ईजी वाले होंगे वो पढ़ के आ जाना, हार्ड वाले छोड़ देना। जो आपको लग रहा है ईजी है वो पढ़ के आ जाना। अगर वही आपने जो पढ़ा है बाई चांस वही आ जाता है तो 1 मार्क मिल जाएगा। तो नियरेस्ट मीनिंग सिर्फ 2 मार्क के है। अगर सब कुछ पढ़ लिया और पूरा रेडी हो फिर नियरेस्ट मीनिंग पे जाना, नहीं तो पहले और कुछ प्रिपेयर करना, बाद में नियरेस्ट मीनिंग प्रिपेयर करना। फिर क्वेश्चन 6 और 7 आपका आएगा फंक्शंस के ऊपर। फंक्शंस जो ग्रामर सेक्शन है, फंक्शंस में आपको ब्रैकेट दिया होगा, उसमें से आपको सेंटेंस फ्रेम करना है, तो ये ग्रामर के अंदर आएगा। तो ये जो होगा ये आपका 6 to 8 मार्क्स का हो सकता है सेक्शन ए। सेक्शन बी आपका 6 मार्क का होगा। उसके अंदर आपको पहले कॉम्प्रिहेंशन आ सकता है। कॉम्प्रिहेंशन मतलब चैप्टर में से उठिए कोई भी पैराग्राफ आएगा और उसके 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे। तो 2 पैराग्राफ आ सकते हैं, एक पैराग्राफ के अंदर 2 क्वेश्चन, दूसरे पैराग्राफ के अंदर 2 क्वेश्चन। हर क्वेश्चन 1 मार्क का होगा, तो 4 मार्क है। फिर जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो वो है शॉर्ट नोट। शॉर्ट नोट चारों चैप्टर में से किसी भी चैप्टर के ऊपर आ सकता है।
पर इतना याद रखना कि जो पेपर बना रहा है वो इतना बेवकूफ़ नहीं है। पैराग्राफ दिया उसी का शॉर्ट नोट दे। कभी कभी ऐसा हो सकता है, और ये तो यूनिट टेस्ट है तो शायद ऐसा हो सकता है कि जो पैराग्राफ दिया हुआ है उसी के ऊपर शॉर्ट नोट हो। तो अगर कुछ नहीं आता है तो उसमें से कुछ लाइन कॉपी करना, बट थोड़े सेंटेंस को फ्रेम करना, डायरेक्ट कॉपी पेस्ट मत कर देना। बट ज़्यादातर केस में ऐसा होता है जिसका कॉम्प्रिहेंशन आता है, जिसका पैराग्राफ दिया होता है उसके अलावा का शॉर्ट नोट होता है। तो अगर किस्मत आपकी अच्छी हुई तो सेम हो सकता है, नहीं तो आपको खुद से शॉर्ट नोट लिखना पड़ेगा। फिर सप्लीमेंट्री में से आ जाते हैं। सप्लीमेंट्री मतलब कि ये 2 मार्क का होगा। सप्लीमेंट्री मतलब जो 4 चैप्टर सप्लीमेंट्री के थे आपके दूसरी बुक के जो आपको परचेज़ करनी थी, वो उसमें से आपको कॉम्प्रिहेंशन एक पैराग्राफ उठ के आएगा, वो 2 मार्क का होगा। 2 क्वेश्चन दिए हुए होंगे, उसको आपको सॉल्व करना है। आपके अंदर ये पोइट्री वाला नहीं है, ये 12th वालों के अंदर है। फिर सेक्शन डी के अंदर क्या आएगा, डू एज डायरेक्टेड। इसके अंदर मोस्ट प्रोबेबली टेंसेस ही आएंगे आपको, वॉइस इतना खास नहीं है। पहले टेंसेस प्रॉपर्ली प्रिपेयर करना, 80% चांसेस है कि टेंसेस आए, फिर अगर हो सकता है कि आपका वॉइस भी आ जाए, बट पहले टेंस को प्रिपेयर करना। फिर सेक्शन ई में आपका ईमेल राइटिंग आएगा और आपका रिपोर्ट राइटिंग आएगा। इन दोनों में से कोई एक आपको आ सकता है, ईमेल या रिपोर्ट। तो ये आपका पेपर स्टाइल है। अब देख लो, जो इसमें मैंने जैसे बताया आपको, डू एज डायरेक्टेड के अंदर टेंसेस या वॉइस आएगा, तो 80% चांसेस है कि जो क्वेश्चन है वो टेंस से उठ के आए। फिर भी वॉइस एक बार देख लेना। और ईमेल आ सकता है या रिपोर्ट राइटिंग आ सकती है। ईमेल या रिपोर्ट आपके 5 या 6 मार्क के अंदर होगा, तो उसका आपको सबसे पहले ये याद होना चाहिए कि हमें उसको लिखना कैसे, प्रेजेंट कैसे करना है। ठीक है, आपको मेन उसका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। फिर जब आपको बेसिक स्ट्रक्चर पता है कि कैसे लिखना है ईमेल को या रिपोर्ट को, दोनों का बेसिक स्ट्रक्चर तो देख के जाना। ठीक है, ऑप्शन में है ईमेल या रिपोर्ट, बट बाय चांस अभी आप हायर सेक्शन में आ गए हो, तो अगर ऑप्शन नहीं मिले या ऑप्शन नहीं आए तो हम झगड़ने तो नहीं बैठ सकते। ऑप्शन दो, दोनों का आपको पैटर्न पता होना चाहिए कैसे हमें लिखना है। ठीक है, फिर कंटेंट तो खुद सोच के लिख देना, जैसा क्वेश्चन आएगा उसके ऊपर से है। तो भी जितने भी ईमेल और रिपोर्ट आपके पास अवेलेबल हैं आपके बुक के अंदर, डाइजेस्ट के अंदर, वो एक बार रीड आउट कर लेना। जो ईमेल नहीं समझ में आया, जो इसका वीडियो बनाना हो, समझना हो, वो ईमेल का टॉपिक या रिपोर्ट का टॉपिक कमेंट में डाल देना, वो मैं समझा दूँगी। अभी भी आपके पास संडे पूरा दिन पड़ा है, आराम से बैठो, शांति से बुक खोलो। कुछ भी नहीं पढ़ा है तो भी पढ़ सकते हैं, पूरा संडे पड़ा हुआ है। हाँ, बुक खोलो, चैप्टर निकालो, चैप्टर 1 ख़त्म करो, फिर 2 स्टार्ट करो, फिर 3 करो, फिर 4 करो। सप्लीमेंट्री सिर्फ 2 मार्क के अंदर आने वाला है, तो ज़रूरी नहीं है पूरा चैप्टर पढ़ के जाए चारों के चार। ठीक है, सप्लीमेंट्री की बेसिक स्टोरी अगर जाननी है तो बेसिक स्टोरी पता लगा लो, यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो, नाम लिखो चैप्टर का, सब आपको अवेलेबल हो जाएगा। सारे चैप्टर्स आपको यूट्यूब पे मिलेंगे, गुजराती लैंग्वेज में, हिंदी में, इंग्लिश में, जिसमें आपको चाहिए। ठीक है, अभी संडे पढ़ा है, जो चैप्टर आपको ऐसा लग रहा है जैसे कि अरुणिमा सिन्हा वाला मैंने समझा दिया है, ठीक है, और 3 चैप्टर बाकी हैं, तो उसमें से अगर आपको लग रहा है ये चैप्टर बहुत हार्ड है, मैम कहीं से नहीं समझ में आ रहा है, तो वो कमेंट में डालो, उसका मैं आपको संडे को वीडियो बना के दे दूँगी। अगर कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, मुझे कॉन्टैक्ट करो। देखो, अगर जो फुल मार्क्स लाने वाले हैं वो तो कैसे भी पढ़ लेगा। अगर आपको लग रहा है मेरी तैयारी नहीं हुई है तो भी कोई टेंशन मत करो, संडे बैठो, पढ़ना स्टार्ट करो। जो पेपर स्टाइल है, जैसे कि रिपोर्ट है, फिर कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है, जैसे बड़े बड़े मार्क्स के हैं, 5 मार्क्स, 4 मार्क्स, उसको पहले पढ़ना स्टार्ट करो, फिर छोटे छोटे मार्क्स वाले पढ़ना। हमसे बैठो, यूनिट टेस्ट 1 है, यूनिट टेस्ट 1, 2 क्यों बोलते हैं उसमें अच्छे मार्क्स आने चाहिए, क्योंकि अभी कम चैप्टर्स है। जब साथ में बल्क में चैप्टर्स आएंगे तब ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, इसलिए ट्राई करो कि कंप्लीट कर सको। शॉर्ट नोट रेडी कर लेना, किसी भी चैप्टर में से आपको शॉर्ट नोट उठ के आ सकता है, क्योंकि चारों चैप्टर है तो किसी का भी शॉर्ट नोट आ सकता है। अरुणिमा सिन्हा के बारे में शॉर्ट नोट आ सकता है आपको, या ऑटोफैब के ऊपर आ सकता है, ये शॉर्ट नोट्स आपको आ सकते हैं आसानी से। तो एक बार देख लो,
ये शॉर्ट नोट वाइल्ड सेवियर के अंदर इतना कुछ खास नहीं है। पालनपुर वाला जो चैप्टर है वो उस पर शॉर्ट नोट आ सकता है, या अरुणिमा सिन्हा, ये 2 ऐसे चैप्टर है जिसमें एक उसकी लाइफ स्टोरी है, तो उसके ऊपर शॉर्ट नोट आने के चांसेस ज़्यादा है। तो उसको एक बार थोड़ा नज़र देख लेना, एक बार खुद से लिख के देखना कि मैं ये लिख रहा हूँ वो सही है कि नहीं, ठीक है। खुद से एक बार चेक करना ग्रामेटिकल मिस्टेक है कि नहीं, और फिर अगर कुछ डाउट हो तो मुझे मैसेज कर देना। होप आपको समझ में आ गया होगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम ऑन मंडे। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में मैसेज करो या मेरे नंबर पे मैसेज करो। अभी भी इतना टाइम पड़ा हुआ है। अगर आप बोलोगे मैम कि ये चैप्टर समझा दो, तो मैं संडे तक ट्राई करूँगी वो चैप्टर मैं आपको समझा दूँ, ठीक है। तो इतना कोई टेंशन मत करना, जब बोलोगे तब सामने वाले को पता चलेगा क्या हेल्प चाहिए। अगर कुछ भी नहीं लिखोगे कमेंट में या मैसेज में तो नहीं पता चलने वाले कि आपको क्या हेल्प चाहिए। लगेगा कि आपको सब प्रिपेयर कर लिया, आप सब ने आपको चैप्टर सब समझा दिए हैं। तो इसलिए जब रिस्पांस दोगे तब हम आपको जवाब दे सकते हैं कि ये करो। तो आपकी तरफ से रिस्पांस मिलना ज़रूरी है, ठीक है। वंस अगेन बेस्ट ऑफ लक। आराम से प्रिपेयर करो, आराम से पेपर देना। टेक अ डीप ब्रेथ, पेपर को रीड करना, पूरे पेपर को समझना पेपर क्या है, फिर लिखना स्टार्ट करना, ठीक है। थैंक यू।